असांजो टॉपिक आहे ग्लांसिंग कोलियंस or collisions in two dimensions. यानी इलास्टिक कोलियन भी ये हो सकती है और इनलास्टिक कोलियन भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें कोई हमेशा सारी चीज़ें एंगल पे होंगी। अगर आप ये एक ले लें एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये m1 ले रहे हैं, ये आ रहा है v1 u1 वेलोसिटी के साथ, ये बॉडी u1 वेलोसिटी के साथ आ रहा है एंगल अल्फा पे, और ये m2 ले लें, ये आ रहा है u2 वेलोसिटी के साथ एंगल बीटा पे। ये आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद ये m1 जो है वेलोसिटी v1 के साथ जाता है एंगल थीटा पे, और ये जो है बॉडी ये m2 वेलोसिटी v2 के साथ जाता है एंगल फाई पे। तो इसमें हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कंजर्व होगा हमेशा एक्स एक्सिस के मोमेंटम, यानी हम ये अगर इक्वेशन में लिखूँ तो लिखूँगा कि सिग्मा इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस का मोमेंटम, एक्स एक्सिस का मोमेंटम लिखूँगा मैं इधर। दो इक्वेशन तो ज़रूरी होंगी, चाहे वो कोलियन इलास्टिक हो चाहे इनलास्टिक हो। पहली इक्वेशन तो होगी सिग्मा p1x बराबर होगा सिग्मा p2x के, यानी x कंपोनेंट्स का मोमेंटम। अब अगर इसका x कंपोनेंट का मोमेंटम देखें, अगर आप इसको ब्रेक करें, इसको मैं ब्रेक करके दिखाऊंगा सेपरेट सबको। इधर मैं इक्वेशन सिंपल लिख देता हूँ। देखिए अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो इधर ये ब्रेक जब हो जाएगा ऐसे, ये इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसके जो डायरेक्शन मुझे देने पड़ेंगे, ये नीचे होगा एक डायरेक्शन ये होगा। तो इसी तरह फिर इसका जो मोमेंटम आप लेंगे, इसका मोमेंटम, इसका एक डायरेक्शन ये होगा, देखें इधर जाना है तो इसका एक डायरेक्शन ये होगा, इसका एक डायरेक्शन ये होगा। तो इस पार्टी में सेपरेट करके दिखा दूंगा। तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो एक्स एक्सिस में बनता है, इसका एक्स एक्सिस में मोमेंटम और इसका एक्स एक्सिस में, इसमें दोनों एक्स एक्सिस में दोनों के पॉजिटिव बनेंगे। ये m1 है, ये u1 है, अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा m1 u1 और cos अल्फ़ा। मैं सेपरेट भी करके दिखा दूंगा, पर इधर इक्वेशन लिख दूँ, ये वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि बहुत सारी इसमें अननोन्स हैं। m1 u1 cos अल्फ़ा पॉजिटिव, और इसका जो है m2 जो दूसरा आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस m2 u2 cos बीटा मस्ट बी इक्वल टू, ये दोनों x के मोमेंटम जो है ना पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं। अब इसके देखें, इसके जो v1 के हैं और आफ्टर कोलियन ये मोमेंटम, इसके भी कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे आप तो एक ये तो पॉजिटिव आएगा, इसका ये भी पॉजिटिव आएगा इसका, और इसके जो होंगे इसके मोमेंटम ये भी पॉजिटिव, और इसका ये नीचे की तरफ होगा नेगेटिव आएगा इसका वाई कंपोनेंट। तो अब देखें इसका एक्स का, पहले एक्स कंपोनेंट में मैं जा रहा हूँ, तो m1 u1 cos अल्फ़ा प्लस m2 u2 cos अल्फ़ा। अब ये m1 v1 और साइन इसका ये भी cos थीटा के एंगल के साथ होगा, तो ये होगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा। एक इक्वेशन ये आएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी कि सिग्मा p1y मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा p2y, यानी सम ऑफ y कंपोनेंट मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ y कंपोनेंट मूवमेंट आफ्टर कोलियन बिफोर कोलियन। तो ये सिग्मा p1y, इसका जब सिग्मा p1y लेंगे तो ये नेगेटिव है नीचे, ये देखें ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे है ये। तो इसका मैं लूँगा, इसका जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी माइनस m1
u1 साइन अल्फ़ा, और इसका मोमेंटम प्लस में होगा, इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, इसका होगा m2 u2 m2 u2 साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू, अब आफ्टर कोरियन के ये कंपोनेंट्स हैं, m1 का y कंपोनेंट पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं कि m1 का जो कंपोनेंट है, m1 का कंपोनेंट ये ऊपर की तरफ है, देखें ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, y पॉजिटिव है, और इसका ये नेगेटिव होगा। तो इसका पहले वाले का मैं पॉजिटिव लेता हूँ, इसका हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा m2 v2 साइन फाई, साइन फाई सारी ही m2 v2 cos फाई होगा, इसमें थीटा नहीं होगा, ये cos फाई होगा इसका सेकंड का। तो ये दो इक्वेशन होगी। अब ये दो इक्वेशन क्योंकि मोमेंटम की है, चाहे इलास्टिक कोलियन हो चाहे इनलास्टिक कोलियन, दोनों के लिए है। अच्छा, अगर इन एडिशन अगर ये इलास्टिक कोलियन होगी तो एक और भी इक्वेशन आपको देनी पड़ेगी, अगर ये इलास्टिक कोलियन है, अगर इलास्टिक कोलियन हुई तो एडिशनल इक्वेशन आएगी। एडिशनल इक्वेशन आएगी कौन सी? एडिशनल इक्वेशन, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो कोशिश करके जब एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन देगा तो कुछ एंगल्स हमेशा नॉन देगा कि इजीली हम कर सकें। एडिशनल इक्वेशन इसकी इलास्टिक कोलियन की होगी कि काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो उस वजह से स्केलर वाली सारी चीज़ होगी। m1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर और प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये आप इक्वेशन इस्तेमाल करें। अब मैंने जैसे वादा किया था कि आपको हर किसी का मैं कंपोनेंट्स का जो है वो ब्रेक कर, ये इक्वेशंस ये हो गई, ये ख़त्म होगा। मैं थोड़ा सा सिंपल बता रहा हूँ कि इनके कंपोनेंट्स को हम ब्रेक कैसे किया है मैंने। देखें, ये अगर ये बढ़ा करके पेश करूँगा सबको, ये अगर ये m1 ये इसका m1 ये m1 है, ये इसकी वेलोसिटी u1 है शुरू में, और ये एंगल थीटा है। तो जब इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो अब परपेंडिकुलर मुझे एक्स एक्स से परपेंडिकुलर आना पड़ेगा। मैं सिखा क्या वेक्टर्स में। अब इधर से आप ओरिजिन से चलेंगे, एक ये होगा, यानी ये सारी ये इधर से है तो हमें इधर से जाना पड़ेगा। देखें, इधर से एक इधर से चलेंगे इसके टेल से, एक ये होगा कंपोनेंट और एक ये होगा कंपोनेंट। तो इसका देखें, ये नेगेटिव कंपोनेंट होगा और कास पॉजिटिव होगा। तो आप ये देखें, इसका जो आएगा y का कंपोनेंट वो आएगा -m1 u1, ये अल्फ़ा नहीं है, सारी ये जो है इसको मैंने अल्फ़ा लिया हुआ है, अल्फ़ा -m1 u1 और साइन अल्फ़ा होगा y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट इनिशियल y कंपोनेंट, और इसका x कंपोनेंट जो होगा इसका p1x वो होगा पॉजिटिव में m1 u1 और cos अल्फ़ा पॉजिटिव। पॉजिटिव इसीलिए कि आप देखें y कंपोनेंट ये नीचे आ रहा है और x कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव होगा। आप ये देखें, यही मैंने लिया हुआ है पहले, यानी पहले बॉडी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट, अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं तो देखें, इसका मैंने लिया है x कंपोनेंट m1 u1 cos अल्फ़ा, और इसी का y कंपोनेंट लिया -m, ये वाला देखें ये y कंपोनेंट है और इसका ये x कंपोनेंट है, ये वाला सारा इसका। इसी तरह अभी सेकंड बॉडी का मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूँ आपको, सेकंड बॉडी का ब्रेक करके दिखाऊंगा। इसका इनिशियल y कंपोनेंट सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये है, अगर ये आ रहा है बॉडी m2 u2 के साथ, और ये है एंगल हमारी, ये एंगल है बीटा। तो इधर से आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो
हमें इधर से परपेंडिकुलर का मकसद एक तो ये टेल से चलूँगा ये वेक्टर होगा, एक ये वेक्टर होगा। ये M2U2 है तो ये आ जाएगा M2U2 cos बीटा, राइट की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, जो होगा M2U2 साइन बीटा। तो इसके इनिशियल मोमेंटम दोनों पॉजिटिव हैं। और आप देखें मैंने ये इसी में ब्रेक किया होगा, ये दिखा रहा हूँ ऊपर आपको मैं, देखें कि इसी तरह ब्रेक किया गया है। ये इसका देखें एक कंपोनेंट होगा M2U2 cos बीटा, M2U2 cos बीटा, ये रहा M2U2 cos बीटा, ये पॉजिटिव लिया गया है। और इसका y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, यानी M2U2 cos बीटा पॉजिटिव, और इसका y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। y कंपोनेंट कहाँ गया इसका, M2U2 साइन बीटा है, ये पॉजिटिव लिया गया, ये वाला देखिए y कंपोनेंट दोनों के। इसी तरह बिल्कुल ये M1 का ये जो है M1V1 ये थीटा है, तो इसकी ये कंपोनेंट देखें, इधर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका लिया गया है 1 का, ये लिया गया है 1 का, ये देखें M1V1 cos थीटा पॉजिटिव, और इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है M1V1 साइन थीटा वो भी पॉजिटिव। इसी तरह फिर ये जब थीटा दूसरे का है, ये दूसरे का इधर है, तो इसका कंपोनेंट ये बनते हैं, देखें अगर ये इधर ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये इधर है, तो इसके जब परपेंडिकुलर ये आएंगे, एक ये होगा एक ये होगा, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, और ये होगा M2V2 फाई है, तो M2V2 cos फाई, ये देखें M2V2 cos फाई पॉजिटिव, और ये M2V2 साइन फाई क्या आ जाएगा, M2V2 साइन फाई नेगेटिव आ जाएगा इस तरह। तो ये मोमेंटम की इक्वेशन होगी, चाहे इलास्टिक कोलियन हो चाहे इनलास्टिक कोलियन हो 2 डायमेंशन में। और उसके बाद अगर इलास्टिक कोलियन है तो एडिशनल होगी इस तरह। अब देखिए इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन देते हैं तो उनमें से काफ़ी चीज़ें नोन देते हैं और अननोन इस तरीके से होती है कि वो वर्केबल हो, और इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे। मैं इसके 2-3 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ आपको इलास्टिक कोलियन के जो है इसमें 2 डायमेंशन में। इसके बाद जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो उसी पे होंगे।